हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज का ये अपना सेल बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। अपन ने इससे वाले सेकंड वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सेल बायोलॉजी के समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। समसूत्री विभाजन के अंदर भी मैंने आपको दो बताया था, दो तरीके से होता है। एक तो होता है इंटरफेज के द्वारा और एक होता है एम फेज के द्वारा। तो इंटरफेज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। इंटरफेस के अंदर अपन ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था G1 पढ़ी थी, एक पढ़ी थी S पढ़ी थी और एक पढ़ी थी G2। ठीक है, तो G1 G2 के अंदर अपन ने पढ़ा था कौन सी, मैंने एक चीज बताई थी उसके अंदर। G2 के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, वो केवल G2 के अंदर ही पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? G2 के अंदर पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है ना, डीएनए प्रतिकृतिकरण वो S के अंदर होता है। और फिर कुछ लाइनें रह गई थी इसके अंदर। एक तो ये रहती जो कोशिका विभाजन होता है ना, जिसमें तीन प्रकार के तर्कतंत्र बनते हैं। कितने प्रकार के तर्कतंत्र बनते हैं? तीन प्रकार के बनते हैं। और वो तीनों प्रकार के तर्कतंत्र किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना, उसके मिलकर बने होता है। फिर अपन आगे चलते हैं। एक पॉइंट और रह गया है के अंदर। क्या होता है कि जीवन के बाद में अधिकांश कोशिकाएं होती है जो जीवन के बाद में क्या होती है? विभाजन नहीं करती। विभाजन नहीं करती है, वो किस अवस्था में चली जाती है? निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। निष्क्रिय अवस्था में चली जाएगी तो अपन उनको क्या बोलेंगे? G0 या शांत अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? G0 या शांत अवस्था बोलेंगे। आज अपन पढ़ेंगे एम फेज के बारे में आगे अपनी स्टडी के अंदर। आज का अपना लेक्चर है एम फेज। एम फेज के अंदर मैंने आपको बताया था कितनी होती है? चार प्रकार से होता है। चार प्रकार की प्राउस टाइप पाई जाती है। प्रोफेज पाई जाती है, मेटाफेज पाई जाती है, एनाफेज पाई जाती है और टेलोफेज पाई जाती है। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज के अंदर देखिए क्या होता है। प्रोफेज दो प्रकार से होता है, एक होता है अग्र प्रोफेज और पश्चात प्रोफेज। अग्र प्रोफेज के अंदर तो देखिए क्या होगा, पहले क्रोमेटिन धागे होंगे, वो किसके अंदर बदलेंगे? गुणसूत्र के अंदर बदलेंगे। क्रोमेटिन धागे क्या होंगे? गुणसूत्र में बदलेंगे। फिर अपन बात करते हैं इसी के अंदर अग्र प्रोफेज में ही दूसरी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि पहले तो क्रोमेटिन धागे बन गए और उसके अंदर जो तारक केंद्र होंगे ना, अग्र प्रोफेज में वो क्या करेंगे? विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगेंगे। और फिर अपन बात कर लेते हैं पश्चिम प्रोफेज के अंदर। पश्चिम प्रोफेज के अंदर ये होता है कि केंद्रिका, एक तो क्या होती है? केंद्रिका होती है और एक होती है केंद्रिका झिल्ली। और कुछ कोशिकांग होते हैं जो क्या होता है? विलुप्त हो जाते हैं। किसके अंदर? पश्चिम प्रोफेज के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं आगे, जस्ट इसके आगे मेटाफेज की। मेटाफेज के अंदर भी दो प्रकार से होती है मेटाफेज, एक तो होती है अग्र और पश्चिम। तो अग्र की बात करते हैं अपन, अग्र मेटाफेज। अग्र मेटाफेज के अंदर ये होता है कि अपन ने वहां बोला था एक तो क्रोमेटिन धागे। प्रोफेज के अंदर अपन ने क्या बोला था? क्रोमेटिन धागे किसमें बदल रहे हैं? गुणसूत्र में बदल रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं बदल रहे थे। अब मेटाफेज के अंदर वो क्या होंगे? क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। गुणसूत्रों का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा मेटाफेज अग्र मेटाफेज के अंदर। अब ना बात कर लेते हैं पश्चिम मेटाफेज। पश्चिम मेटाफेज के अंदर क्या होता है? जो तर्कतंत्र होते हैं ना, वो विपरीत ध्रुव के उधर उधर तो चले गए थे। अब इसके अंदर क्या होगा? एक तो जो मेटाफेज होती है ना, मेटाफेज के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है ना, वो कहां चले जाते हैं? मध्य में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? मध्य में चले जाएंगे। और किसका निर्माण करेंगे? लेंगे मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेंगे। और इसके अंदर क्या होता है? दो प्रकार के तर्कतंत्र बनते हैं। कितने प्रकार के तर्कतंत्र बनते हैं मेटाफेज के अंदर? दो प्रकार के। एक तो बनता है गुणसूत्रीय तर्कतंत्र, जो होता है गुणसूत्र से कारक केंद्र की ओर। और एक होता है तर्कतंत्र, एक होता है आलंबी तर्कतंत्र। आलंबी तर्कतंत्र होता है तारक केंद्र से तारक केंद्र की ओर, तारक केंद्र से तारक केंद्र की ओर। ये मैं पूरा आपको डायग्राम के द्वारा बाद में समझाऊंगा पूरा। एक बार मैं पूरी बता दूं कि क्या क्या होता है। फिर अपन चल रहे हैं टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो क्या होंगे? मेटाफेज प्लेट होती है ना, वहां तो जमा हो गए मेटाफेज के अंदर। तो अब वो क्या करेंगे? जो गुणसूत्र बिंदु होंगे ना, वहां से क्या करेंगे? टूटना प्रारंभ होंगे। वो क्या होंगे? गुणसूत्र बिंदु से टूट जाएंगे, अलग अलग टूटेंगे और टूटकर आगे बढ़ने लगेंगे। इसके अंदर थर्ड प्रकार का तर्कतंतु का भी निर्माण हो जाता है। थर्ड प्रकार का तर्कतंतु का निर्माण हो जाता है। उस थर्ड प्रकार के तर्कतंत्र को अपन क्या बोलेंगे? अंतर क्षेत्रीय तर्कतंत्र। ये अंतर क्षेत्रीय तर्कतंत्र क्या होता है? जो दो अपन गुणसूत्र टूट रहे हैं ना, उन दोनों गुणसूत्रों के मध्य में रहता है ये टूटे हुए। इसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्र टूट कर क्या हो जाता है? आधे आधे बढ़ जाते हैं। क्या होता है इसमें? आधे आधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन टीलोफेज। टीलोफेज सेम प्रोफेज है ना, उसका उल्टा होता है। क्या होता है? सेम प्रोफेज होती है ना, उसका उल्टा होता है।
उसके अंदर अपन ने प्रोफेज के अंदर क्या बोला था, क्रोमेटिन आगे किस में बदल रहे थे, गुणसूत्र में बदल रहे थे। अब इसके अंदर क्या होगा, जो गुणसूत्र होंगे ना वो किसके अंदर बदल जाएंगे, क्रोमेटिन धागों में बदल जाएंगे। और तारक केंद्र क्या हो रहे थे, इसके अंदर विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे थे, उसके अंदर विपरीत ध्रुवों के अंदर नहीं जाएंगे, उसके अंदर कहा जाएंगे, दोबारा मध्य में आ जाएंगे तारक केंद्र। और फिर अपन ने बोला था केंद्रिका झिल्ली उसके अंदर प्रोफेज के अंदर, ये सारी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसमें क्या होता है कि विलुप्त हो जाती है, इसके अंदर प्रकट हो जाती है पुनः। तो अपन इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए चलता है। अपन आज पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज के अंदर भी ये फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ठीक है, ये होता है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, इसके अंदर फर्स्ट आता है कैरियोकाइनेसिस को ही अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन इसके अंदर आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। किसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर। पहले अपन पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज, प्रोफेज दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। अग्र प्रोफेज और पश्च प्रोफेज। पश्च प्रोफेज, अग्र प्रोफेज की बात करते हैं अपन, फिर बात करेंगे पश्च प्रोफेज। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था अग्र प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन आगे किस में बदलेगा, गुणसूत्र में। किस में बदलेंगे, गुणसूत्र में। क्रोमेटिन धागे किस में बदलते हैं, गुणसूत्र में। गुणसूत्रों में। ठीक है, क्रोमेटिन धागे किस में बदल रहा है, गुणसूत्रों में। फिर अपन इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, तारक केंद्र होता है, वो किधर जाता है, विपरीत ध्रुवों की ओर। तारक केंद्र कहाँ जाएंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर। तारक केंद्र किधर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर की ओर। ठीक है, पश्च प्रोफेज। पश्च प्रोफेज के अंदर अपन बात करते हैं क्या होता है पश्च प्रोफेज में। इसके अंदर ये होगा कि जो केंद्रिका थी, क्या थी, एक तो केंद्रिका थी और एक कोशिका झिल्ली थी। क्या होता है, एक तो केंद्रिका, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिका। क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, मेटाफेज की। प्रोफेज, मेटाफेज, बी पॉइंट। मेटाफेज की, किसकी, मेटाफेज की। मेटाफेज के अंदर मैंने बताया था क्या, इसके अंदर क्या हो रहा है, निर्माण पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा। क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में पूर्ण तरीके से नहीं बदल रहे। किस में बदलते हैं पूर्ण तरीके से, तो मेटाफेज के अंदर बदलते हैं। किस में बदलते हैं, मेटाफेज में। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, इसका डायग्राम बना देता पहले तो प्रोफेज का। प्रोफेज में ये होगा, फर्स्ट डायग्राम तो ये बनता है।
जैसे कि ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया इसके कोशिकांग, और ये हो गया क्रोमेटिन धागे, और ये हो गया इसका तारा केंद्र। ठीक है, ये क्या कर रहा है, विपरीत ध्रुव की ओर जा रहा है तारा केंद्र। और नेक्स्ट इसका डायग्राम बनता है, उस डायग्राम के अंदर ये होता है कि ये हो गया केंद्रक, इसमें क्या हो गया, क्रोमेटिन धागे, और ये तारा केंद्र यहाँ आ जाता है विपरीत ध्रुव की ओर। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया किसका, प्रोफेज का। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन मेटाफेज की। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन धागे धागे गुणसूत्रों में पूर्ण रूप से बदल जाता है। जाते हैं, ठीक है, बदल जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर, सेकंड सेकंड पॉइंट ये आता है, जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं, मध्य में जाकर व्यवस्थित हो जाता है, और किसका निर्माण कर लेता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेता है। गुणसूत्र मध्य में जाकर क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करता है, मेटाफेज प्लेट का। मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं, किसका करते हैं, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। ओके, मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेता है, मध्य में जाकर व्यवस्थित हो जाता है। फिर इसका अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें दो प्रकार के तर्कतंत्रों का निर्माण होता है। कितने, दो प्रकार के तर्कतंत्रों का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार के तर्कतंत्र का निर्माण होता है। वो मैं आपको डायग्राम के अंदर बताऊंगा कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के तर्कतंत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब तक की, गुणसूत्र को स्पष्ट दिखाई देने वाली संरचना कौन सी है, मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस में दिखाई देता है, मेटाफेज के अंदर दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, मेटाफेज में दिखाई देता है। गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देने वाली संरचना है। अब ये सारी की सारी चीजें अपन कैसे समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ये क्या आपकी एक कोशिका है, क्या आपकी ये कोशिका, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्या बोला, क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो ये क्या होगा, क्रोमेटिन धागे होंगे ना, ये पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएंगे, गुणसूत्रों में बदल जाएंगे। ये क्रोमेटिन धागे पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएंगे, गुणसूत्रों में। इसमें ये कैसे थे, एक तंतु के आकार का, और इसमें गुणसूत्रों में बदल गया। फिर मैंने क्या बोला, इसमें गुणसूत्र किसमें व्यवस्थित था, मध्य में व्यवस्थित था, और इसे अपन क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। इसे क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट, फेज प्लेट, ठीक है। इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, मेटाफेज प्लेट। अब इसमें दो प्रकार के क्या होता है, तर्कतंत्र।
दो प्रकार के तर्क तंतु का निर्माण होता है। ये तारक केंद्र कहाँ चले गए थे इसमें, प्रोफेज के अंदर, किधर चल गए, विपरीत ध्रुव की ओर। दो प्रकार के तर्क तंत्र का निर्माण होता है। एक तो तर्क तंत्र होता है सीधा यूं वाला, ये वाला, और एक होता है ये वाला। इस तर्कतंत्र को तो नाम देंगे अपन आलंबी तर्कतंत्र। आलंबी तर्कु तंतु, और इसे नाम देंगे अपन गुणसूत्रीय तर्कतंतु। गुणसूत्रीय तर्कु तंतु। गुणसूत्रीय तर्क, ये आलंबी तर्क तंतु होता है, ये क्या होता है, ध्रुव से ध्रुव की ओर, ध्रुवों से ध्रुवों की ओर। और गुणसूत्रीय तर्क तंतु तारक केंद्र से गुणसूत्र की ओर, फिर तारक केंद्र, गुणसूत्र से तारक केंद्र की ओर। ठीक है, ये हो गया अपना मेटाफेज कंप्लीट। ओके, अब पढ़ेंगे आगे अपन एनाफेज। ठीक है, एनाफेज पढ़ेंगे अपन आगे। एनाफेज की बात कर रहे हैं अपन, तो सी पॉइंट था अपना एनाफेज। थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, तो सी पॉइंट अपना एनाफेज, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज को समझने का प्रयास करो एक बार। पहला पॉइंट तो एनाफेज के अंदर ये लिखेंगे अपन कि इसके अंदर क्या होता है, थर्ड प्रकार के तर्कतंतु का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर तीनों प्रकार के तर्कतंत्र स्पष्ट दिखाई देता है, सेकंड पॉइंट। फिर इसके अंदर अपन लिखेंगे कि गुणसूत्र बिंदु से टूटकर दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिससे अर्ध गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। किसके, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये अपने 3 पॉइंट हो गए। ये हो गया अपना इसमें एनाफेज में। एनाफेज में क्या लिखेंगे, पहला तो अपन कोई वो थर्ड प्रकार के, थर्ड प्रकार के तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, थर्ड प्रकार के तर्क तंतु का निर्माण होता है। इसमें तीनों प्रकार के तर्कतंतु दिखाई देते हैं, खाई देते हैं। ठीक है, तीनों प्रकार के तर्कतंत्र दिखाई देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने ये बोला था इसी के अंदर कि गुणसूत्र 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 बिंदु से दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। अब ये दो अलग अलग भागों में बढ़ गए गुणसूत्र, और फिर किसका निर्माण होता है, इससे अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है।
होता है, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? अर्ध गुणसूत्र का। अब इसका अपन डायग्राम देखते हैं। योगी सेल इस, पहले अपन ने क्या लिखा था, मेटाफेज प्लेट के अंदर तो गुणसूत्र यहाँ पर आ गए थे मध्य के अंदर। अब ये क्या होंगे, गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाएंगे, आधा गुणसूत्र यहाँ हो जाएगा, आधा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया गुणसूत्र का डायग्राम बना रहे हैं अपन, ठीक है। ये हो गया तारक केंद्र, ये हो गया अपना फिर से वो ही दो प्रकार के तर्कतंत्रों का पहले तो अपन बना देता है, फिर मैंने इसमें बोला थर्ड प्रकार का तर्कतंत्र भी अपन दिखाई देता, उसको भी बताते हैं अपन। ये थर्ड प्रकार का तर्कतंत्र बनता है इधर, यहां से गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र बिंदु तक। इसे अपन क्या नाम देंगे? अंतर क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय तर्कु, अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु। तर्कु तंतु थोड़ा लिखने में हिंदी में प्रॉब्लम आती है मेरे को, समझना का प्रयास करें। तर्कु तंतु, ठीक है। अब फिर अपन बात कर लेते हैं एनाफेज। अब बात करेंगे डी, टीलोफेज। फेज किसकी? टीलोफेज की। टीलोफेज है ना, किसके विपरीत है? मैंने आपको पहले बताया था प्रोफेज के विपरीत है, प्रोफेज के विपरीत है। तो इसके अंदर मैंने प्रोफेज के अंदर क्या बात, इसमें के अंदर अपन क्या लिखेंगे? प्रोफेज के विपरीत मानेंगे तो इसमें गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों में बदल जाएंगे, पहला पॉइंट अपन ये लिखेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे केंद्रिका, और केंद्रिका झिल्ली, और फिर अपन लिखेंगे जैसे कुछ कोशिकांग क्या हो जाएंगे इसके अंदर पुनः प्रकट हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट यहाँ लिखता है, ठीक है। अपन पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर अपन गुणसूत्र किस में बदल जाएंगे? क्रोमेटिन धागों में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, क्या क्या? केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, और वह कुछ कोशिका क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे, सिर्फ विलुप्त नहीं होंगे, प्रकट होंगे। विलुप्त किसके अंदर होता है? प्रोफेज के अंदर, और इसके अंदर पुनः प्रकट हो जाएंगे, पुनः प्रकट हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। पुनः प्रकट हो जाएंगे। अब समसूत्री विभाजन के अंदर अपन ने किसको कंप्लीट कर लिया? कैरियोकाइनेसिस को। किसको? कैरियोकाइनेसिस को। अब बात करेंगे अपन साइटोकाइनेसिस की। किसकी? साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस, इसको अपन हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। अब ये क्या होता है? दो प्रकार से क्या, जंतु के अंदर तो अलग होता है और पादपों के अंदर अलग होता है। जंतु के अंदर बात कर लेते हैं अपन। जंतु के अंदर होता है खाच विधि के द्वारा। किससे होता है? खाच विधि के द्वारा। क्या होता है? कोशिका रहेगी, जंतु कोशिका रहेगी। अब उस जंतु कोशिका के अंदर क्या होगी? खाज बनेगी। क्या बनेगी? खाज बनेगी। अब वो खाज बनती कैसे है? परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। कैसे बनेगी? परिधि से केंद्र की ओर। तो अपन उसे क्या बोलेंगे? अभी केंद्र की। क्या बोलेंगे? अभी केंद्र की। अब केंद्र की ओर प्रकट हो रही है।
अब बात कर लेते हैं अपन पादपों के अंदर। पादपों के अंदर क्या होता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। किसका? कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, पट्टिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। अब ये कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, ये बनती किस किस से है? एक तो कैल्शियम पैक्टेट से और मैग्नीज पैक्टेट से। किस किस से? कैल्शियम पैक्टेट से और मैग्नीज पैक्टेट से। अब ये बन जाएगी कोशिका पट्टिका, तो किसका निर्माण कर लेगी ये? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीज पैक्टेट होगा ना, ये किसका निर्माण कर लेते हैं? मध्य पट्टिका का। किसका? मध्य पट्टिका का, पट्टिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मध्य पट्टिका का। अब वो बन गया। अब इसके अंदर वो क्या होता, वो जंतु के अंदर तो किधर हो रहा था, वो परिधि से केंद्र की ओर, और उसके अंदर क्या होगा, केंद्र से परिधि की ओर जाएंगी वो बनती हुई। मैं आपको डायग्राम से अभी समझाऊंगा। और उसे अपन क्या बोलेंगे? अपकेंद्र की। क्या बोलेंगे? अपकेंद्र की। पहले तो अपन बात कर लेते हैं जंतु की। जंतु की, जंतु की अपन बात करते हैं तो ये क्या है? जंतु सेल। ये क्या है? जंतु सेल। ठीक है। अब इस जंतु सेल के अंदर क्या होता है? पहले तो ये केंद्र का, इसके अंदर ये विभाजन होगा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होगा? विभाजन होगा। और किससे होता है ये जंतु सेल पर निर्माण कर, ये किसमें होगा? खास विधि से। खास विधि से। ठीक है, ये को सेल है, और ये कैसे बनती है जंतुओं के अंदर? तो ये साइटोकाइनेसिस किससे होता है? खास विधि के द्वारा। ठीक है, अभी कोशिका क्या होगी? इधर से अंदर की ओर जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे अंदर की ओर जाएगी, यू अंदर की ओर जाएगी। और यू अंदर की ओर जाकर, और फिर ये क्या करेगी? दो केंद्र का तो विभाजन हो गया, सॉरी पहले मैंने केंद्र अलग अलग बना दी। केंद्र का विभाजन तो पहले हो ही जाता है इसके अंदर, ये अलग अलग। ये हो गया। अब ये फिर धीरे 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 जाकर क्या करेगी? आपस में मिल जाएगी, और दोनों कोशिका अलग अलग हो जाएगी। दोनों कोशिका अलग अलग हो जाएगी। खाद्य विधि के द्वारा होता है ये। ठीक है, तो अपन इसको आगे क्या लिखेंगे? ये कैसे होती है? परिधि से केंद्र की ओर। परिधि से केंद्र की ओर, की ओर। ठीक है, अब परिधि से केंद्र की ओर, तो अपन इसे क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र की। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र की। अभिकेंद्र की। ठीक है, फिर सेकंड आता पादपों में। पादप में, अब प्लांट सेल आपको पता होगा, ये इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की होती है। इसके अंदर ये क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, कोशिका